बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है बच्चे फोटोसिंथेसिस में हमने इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। उसको थोड़ा सा हम एक बार 1 मिनट के लिए उसको रिव्यू करते हैं और फिर हमें वो सारे का सारा लाइट रिएक्शन समझ आ जाएगा। ये देखें बच्चों, एक जो है ना हमने बात की थी कि जो थाइलाकॉइड है, अगर पत्ते का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो बेसिक जो है ना, ये आपको सामने जो है ना, ये क्यूटिकल ऊपर नजर आ रही है, ये ऊपर क्यूटिकल है। ठीक है, इसके नीचे ये लोअर लोअर कह रहा हूँ, अपर एपिडर्मस है। इसके नीचे ये बच्चों क्या चीज़ है, लोअर एपिडर्मस। ये स्टोमेटा है इसके। ठीक है, इसके इर्द गिर्द गॉड सेल्स होते हैं और ये बीच में जो आपको नजर आ रहे हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। इनको हम कहते हैं पेलिसेड मीजोफिल सेल, और जो नीचे आए ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। पेलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। इसके अलावा यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल्स वाला भी हम निकाल लेते हैं। ये आपको वेस्कुलर बंडल्स नजर आ रहे हैं बच्चे, दैट इज अ जाइलम। और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, फ्लोएम होता है। मैं इसको थोड़ा सा मेंशन करने के लिए पेन का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये यहाँ पे जाइलम है। जाइलम जो है वाटर लेके आ रहा है, पानी लेके आ रहा है, और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आती है। यानी जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, एंड सनलाइट। सूरज की रोशनी तो डायरेक्टली सन से आएगी ना, और पानी कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट्स हमने बात की थी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब हम पहले लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम इससे आगे नेक्स्ट जो है डार्क रिएक्शन को देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन में बच्चों आपने ये देखना है कि ये सामने जो लाइट रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है, H2O वाटर इस्तेमाल होता है और सनलाइट इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन बनती है, और ATP और NADPH बनती है। बाकी जितना जो डार्क रिएक्शन है वो अगले लेक्चर में हमने पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ लाइट रिएक्शन को, यानी वाटर जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, O2 इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी O2 बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, ATP और NADPH बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें लाइट रिएक्शन को देखना है। लाइट रिएक्शन क्या चीज़ है, समरी ऑफ लाइट रिएक्शन से पहले हम इसको देखेंगे। मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ और आपने उसको सारे के सारे को समझ लें। ये बेटा थाइलाकॉइड का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थाइलाकॉइड में। ये अगर ना हम ये थाइलाकॉइड बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ थाइलाकॉइड। सिंपल सा एक डबल में, चलें डबल कर लेते हैं, इतना टाइम जितना आप देख लेंगे। ये डबल सी इस तरह करके ये थाइलाकॉइड का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये बेचारा जो है ना थोड़ा सा मजदूर हो गया, चलें कोई नहीं। इस थाइलाकॉइड के ऊपर ना फोटो सिस्टम होते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चों, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम किसे कहते हैं, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट में भी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, जेंथोफिल। ठीक है, ये चीज है। ये हमारे पास बच्चे क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल को जो सिस्टम बन रहा है इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम, PS। क्या कहते हैं बच्चे, PS। ये आपने सामने देख लेना है। और ये दूसरा हमारे पास क्या चीज है, ये भी फोटो सिस्टम है। ये कहाँ पे है, ये थाइलाकॉइड के ऊपर होते हैं। फोटो सिस्टम कहाँ पे होते हैं ये आप समझ लें। ये फोटो सिस्टम एक यहाँ पे है और एक फोटो सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फोटो सिस्टम क्या चीज है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हमने मेन जो बात करनी है वो क्लोरोफिल ए। ठीक है बच्चों, अब ये फोटो सिस्टम है और ये भी फोटो सिस्टम है। अब ये जो फोटो सिस्टम है ना, ये होता है, इसको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम 2। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटो सिस्टम 2, इसको नाम क्या देते हैं, फोटो सिस्टम 2। और जो दूसरा वाला है उसको हम नाम क्या देते हैं, PS1, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है ये पहले डिस्कवर हुआ है बच्चे, इसलिए इसको फोटो सिस्टम 1 आप समझ लीजिए। जिस साइंटिस्ट ने ये वर्क किया था ना काम, तो उसने कहा कि फोटो सिस्टम, उसने पहले फॉर एग्जांपल ये सर्च किया होगा, तो ये फोटो सिस्टम 1 इसको नाम रख दिया। बाद में ये सर्च हुआ तो इसका नाम क्या रख दिया, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 जो है ना, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये आपने सारा समझ लिया अभी। और ये कितना का एब्जॉर्ब करता है, 700। इसको फोटो सिस्टम 1 क्यों आ गया, क्योंकि ये बाद में डिस्कवर नहीं हुआ बल्कि पहले डिस्कवर हुआ। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब मैंने जो बताया था आपको ऊपर, जो बताया कि लाइट रिएक्शन के अंदर एक तो चीज यूज होती है बेटा, वाटर। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या चीज यूज होती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी। ठीक है, तीसरे नंबर पे बनता क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, बनता क्या है, ऑक्सीजन बनता है, और ATP और NADPH बनता है। अब आपने ये देखना है,
सबसे पहले बेटा जब लाइट आके पड़ती है फोटो सिस्टम के ऊपर, ठीक है, लाइट के पड़ने से ये लाइट, सॉरी ये लाइट फोटोन जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है फोटोन, तो यहाँ पे ये जो जैसे ही लाइट आगे पड़ती है, ये इधर आपने देखे जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर ये एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट आगे पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप गौर से सुनना है, फर्स्ट स्टेप में जैसे ही लाइट आगे पड़ेगी तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो मौजूद होते हैं वो एक्साइट करते हैं, खुशी से जंप करते हैं, क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे और जंप करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब ये जो जहां पे इलेक्ट्रॉन जो यहां से जंप करके ऊपर गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को उनकी जगह जो होल बना है, यानी देखें यहाँ पे ना आप समझ लें कि एक होल बन गया, ठीक है, होल क्रिएट हो गया। किस वजह से होल क्रिएट हुआ, जब लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल के जंप करके ऊपर चले गए, एक्साइट हो गए, ऊपर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो होल है, इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से। अब आपने ये देखना है बेटा, जो वाटर है H2O, जिस टाइम पे इस पे लाइट पड़ती है ये ब्रेक होता है, ठीक है, लाइट के पड़ने से ये क्या होता है, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने से ये क्या बनाता है, आपने याद रखना है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है उसमें से 2 प्रोटॉन, बहुत अच्छी तरह सुनना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझा सकूं। 2 प्रोटॉन बनते हैं बेटा। उसके बाद इसमें से आपने ये देखना है कि 2 प्रोटॉन जब, मतलब क्या है कि देखिए अगर एक प्रोटॉन बनेगा ना तो उसका मतलब है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 प्रोटॉन बने हैं तो इसका मतलब क्या है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। देखें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव आ गया। अब टोटल 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। साथ में आपने याद रखना है क्या चीज बनेगी, हाफ O2, 1/2 हाफ O2। O2 हम क्यों हाफ लिख रहे हैं, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, आधा मॉलिक्यूल है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप सिर्फ ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने हाफ O2 लिखा है। यानी वाटर का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है बेटा, उसमें से 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाफ O2 निकलती है, ठीक है, आधी ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि एक और अगर वाटर का मॉलिक्यूल हो साथ में सेम, ये थोड़ा सा आपने गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप एंड तक देखेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। H2O ये बेटा जिस टाइम पे इसमें से फिर जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें से भी क्या निकलते हैं बेटा, 2 प्रोटॉन निकलते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, और हाफ और हाफ आपको पता है कि अगर 2, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है और हाफ, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, प्लस, ये हमारे पास आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल आया। यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल जब हमारे पास बेटा ब्रेक होते हैं तो उसमें से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। इसलिए हमने कल पढ़ा था कि वाटर के 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 6 ऑक्सीजन के। कल बैलेंस मैंने आपको सिखाई थी पिछले लेक्चर के अंदर, वो आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड भी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल जब होते हैं तो उसमें से कितने प्रोटॉन निकलते हैं बेटा, 4 प्रोटॉन निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री भी है साथ, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। 4 प्रोटॉन प्लस उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जमा 2 कितने हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, और आधा क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आधा बेटा इसको याद रखना है कि ये पूरे का पूरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले मैंने बात की कि फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम क्या है, 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, ये 680 की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ही लाइट आके इसके ऊपर पड़ती है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के होल को कौन फिल करता है, जो वाटर के इलेक्ट्रॉन है वो इस होल को क्या करेंगे, फिल करेंगे, और फिर लाइट पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पीछे से मजीद वाटर टूटेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, तो उसमें ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जैसे ही गुजरते हैं नीचे की तरफ तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज करने में ये एनर्जी एडीपी को बच्चे, और एडीपी के साथ क्या चीज मिलाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहां पे मौजूद होता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद होता है। और इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, और वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, एटीपी। फर्स्ट स्टेप में हमने बात की कि यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा, ऑक्सीजन। यानी लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या बनता है, एक ऑक्सीजन बनता है, दूसरे नंबर पे एटीपी बन चुका, 2 चीजें बन गई, एक ऑक्सीजन बन गया बच्चे और एक क्या बन गया हमारे पास, एटीपी।
एट द सेम टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नीचे आ रहा होता है तो यहाँ पे भी लाइट पड़ती है, दूसरा फोटो सिस्टम है, इस पे भी लाइट पड़ती है। इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटा किधर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जो होल क्रिएट होता है, इस जगह पे जो होल क्रिएट होता है वो होल फिल करते हैं ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करने से कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैंने ये इसको 1 मिनट में इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको डायग्राम मुझे भी नजर आएगी, ये आ रही है भी नजर, इसको अनपिन कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अभी आपने ये देखना है कि ये हमारे पास ये होल क्रिएट हुआ और होल से यहाँ पे क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी और ये सेकंड। यहाँ पे बच्चे मौजूद होता है NADP पॉजिटिव मौजूद होता है, और ये जो प्रोटॉन थे ना वाटर के जो प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे आते हैं बेटा, और उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और क्या बन जाता है NADPH। यानी ये जो प्रोटॉन थे वाटर के, ये प्रोटॉन, ये जो वाटर के प्रोटॉन बने थे ये यहाँ पे आएंगे और NADP पॉजिटिव के साथ ये मिलेंगे और NADPH पॉजिटिव बनेगा ना, लेकिन उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा NADPH। यानी ये जो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर इंटर हो जाएंगे तो ये NADP पॉजिटिव की जगह क्या बन जाएगा NADPH। यानी जो लाइट रिएक्शन है बेटा, इसके अंदर हमारे पास 1 नंबर पे क्या बन गई ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे क्या बन गया ATP, तीसरे नंबर पे क्या बन गया NADPH। ठीक है, ये सारे का सारा आप इसको वीडियो को एंड तक देखा करें, इंशाल्लाह आपको ये सारी की सारी मेरी बातें समझ आएंगी। अब मैं इसकी समरी दोबारा से एक बार दे देता हूँ और ऊपर जो है जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि हर बच्चे को ये समझ आ जाए जो भी इसको देखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की बेटा कि ये जो थाइलाकॉइड में ये रिएक्शन होता है, थाइलाकॉइड में जब ये रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, बेसिकली फोटो सिस्टम है, और ये फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम ये इसको हमने नाम दिया 2 और इसको हमने नाम दिया 1। इसको 1 क्यों दिया, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, इसको 2 क्यों दिया, क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ। ये 680 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट जैसे ही आगे इसके ऊपर पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर ऊपर चले जाते हैं और वाटर से जो है बच्चे इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पे इस होल को फिल कर देंगे। एट द सेम टाइम जो वाटर है, एक मालिक्यूल टूटेगा तो उसमें से आधा ऑक्सीजन का मालिक्यूल निकलेगा। इस तरह बहुत से वाटर के मालिक्यूल एट द सेम टाइम टूटते जाते हैं और वो एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनाते जा रहे हैं। यानी लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनती है बच्चों, ऑक्सीजन बनती है। अब ATP कहाँ पे बनती है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये यहाँ पे ADP और PI को जोड़ के आपस में क्या बना देता है ATP। एट द सेम टाइम जो फोटो सिस्टम दूसरा है, उस पर जब लाइट आगे पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ एक्साइट होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो इस होल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे NADP पॉजिटिव मौजूद होता है, उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये मिल के प्रोटॉन मिल के क्या बना देते हैं NADP, और इलेक्ट्रॉन मिल के NADPH बना देंगे। अब हमने ये सारे का सारा लेक्चर डिस्कस कर लिया बच्चों अच्छी तरह, हमने उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। और आगे आपने देखना है जल्दी से ये लाइट रिएक्शन की समरी देख लेते हैं। When a chlorophyll molecule absorb a light, बच्चे absorb कर रहा लाइट, their energy level increases and their electron are emitted। emitted का मतलब है रिलीज होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे थे, इमिट हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है लाइट क्या कर रहा है, वाटर को मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, जिसे क्या कहते हैं फोटोलाइसिस, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। यानी वाटर जब टूटेगा उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होंगे। और द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ वाटर गिव अ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बिकम अ आयन। यानी जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चे, और से सुनना है, ये जो इसका हाइड्रोजन था इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के चले जाते हैं और खुद क्या बन जाता है, ये आयन बन जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, लाइट आल्सो ब्रेक अ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। लाइट जो है वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और उसमें से आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक वाटर से और आधा दूसरे से, तो ऑक्सीजन रिलीज है। दिस स्टेप इज नोन एज फोटोलाइसिस। द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव अ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल, ये सॉरी मैंने बता दिया वही। नेक्स्ट आपको जी, इलेक्ट्रॉन और ये छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोड्यूस अ ATP। थर्ड, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपको समझा दिया। फोर्थ स्टेप क्या है, the electron of chlorophyll after the production of ATP and hydrogen ion of a water are used for the reduction of NADP। यानी जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल के, ये वाले, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल से जो आ रहे हैं ये बेसिकली आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन्होंने कर ली थी, एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, ये जो वाटर के हाइड्रोजन आयन है इनके साथ मिलके NADP पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NADPH, ठीक है।
और ये बच्चों जो हमारे पास है, इसको ये जी, वैसे तो ना ये एन स्कीम चाहिए, लेकिन इसको ना आपने थोड़ा सा उल्टा करके देख लेना, तो ये क्या बन गई है, जी स्कीम। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आता है तो ये वीडियो को हमारी लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।